कहने में तो बड़ा ही आसान लगता है कि अगर एक बार हार हो जाए तो दोबारा उठो और फिर से दौड़ लगाओ। दोबारा हार गए तो तीसरी बार खड़े हो जाओ और ऐसे ही अनगिनत बार कोशिश करते रहो जब तक कि तुम कामयाब नहीं हो जाते। कहने में तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जब बार बार हार रहे होते हैं तो इंसान कितनी बार कोशिश करे, कहीं ना कहीं तो उसका मनोबल टूटता ही है। लेकिन क्या ऐसा कोई फॉर्मूला भी है जो निरंतर चलते रहे, उसके लिए हमें हिम्मत देता रहे? तो इसका जवाब है हाँ, और इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। तो इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा कि कहाँ से एक इंसान को निरंतर प्रयास करते रहने की हिम्मत मिलती है। और दोस्तों, जिस तरह से भगवान बुद्ध की कहानियों से मैं आप सबको मोटिवेट करती रहती हूँ, वैसे ही आप सबका सब्सक्राइब करना मुझे भी मोटिवेट करता है। लेन देन का ये सिलसिला चलता रहे, इसलिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के हजारों शिष्य थे। उनका एक शिष्य बुद्ध को प्राप्त हो जाता है। वो किसी एक दिशा में जाकर वहाँ के लोगों को जागरूक करने लगता है और ज्ञान देने लगता है। दूसरी तरफ बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के सानिध्य में 6 सालों से रहता था। वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और उनसे कहने लगा, बुद्ध, मुझे आपके पास 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक आपने कहीं नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्ध प्राप्त नहीं हुआ है? उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्ध प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। शिष्य बोला, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया है, मुझे वो सब कुछ याद है। आपकी बताई हर एक बात याद है मुझे। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आपकी हर बात का उत्तर दे सकता हूँ। आप मुझे एक मौका दे ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। उसकी बात सुनने के बाद बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में ना लेकर आओ। जब तक आप किसी चीज को अपने आचरण में नहीं लेकर आओगे, तब तक आप दूसरों को वह ज्ञान नहीं दे सकते। उनकी बात को सुनकर शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपा करके आप मुझे मौका तो दें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आ जाएगी और वो शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकेंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हुए हो। जब तुम तैयार हो जाओगे, मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कह दूंगा। तभी शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया है जिससे कि मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं? आखिरकार बुद्ध ने हार मानकर कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ चले जाओ। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा, उससे तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बताओ। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना तुमने कैसे वहां लोगों की मदद की। वह शिष्य यह सुनकर बहुत खुश हो गया और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से चल दिया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि मैं कल वहां ऐसा ज्ञान छापूंगा कि वहां के लोग मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वो बुद्ध को प्रणाम करके वहां से निकल गया। वो पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वो वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और उससे पूछा कि तुम्हें चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, बुद्ध, वहां के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, जरा सी भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने के लिए गया, पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे सिर्फ गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी, लेकिन नीचे फेंक कर, और कहा मैं इसे उठा लूं। मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई कर दी, जिससे मुझे चोट लग गई। बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजें।
जहाँ के लोगों में बुद्धि हो। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे लोग मिल गए तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वो लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाएगा? तभी बुद्ध ने कहा, वो लोग अज्ञानी नहीं हैं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है और उनके पास खुद का ज्ञान है। अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वो लोग तुमसे कुछ तो कहेंगे। और याद रखना, ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य को कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। अगली शाम जब वो वापस बुद्ध के पास आया तब वहां एक और बुद्ध के शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर से चोट देखकर उस पर पट्टी की और उस शिष्य से पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, बुद्ध, आपने मुझे पूर्व के गांव में जाने के लिए कहा था, वहीं पर मुझे यह चोट लगी है। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या हुआ? शिष्य ने कहा, बुद्ध, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी, लेकिन उसने भी जमीन पर फेंक कर दी और मुझसे कहा कि इसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे अपने पात्र में रख लिया और उसके कल्याण के लिए उसे आशीर्वाद दिया। तब उस आदमी ने मुझसे कहा कि आप बड़े ही विचित्र आदमी हैं। मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप बड़े ही दानी हैं। आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहां से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे बहुत सारे अशब्द कहे और मुझ पर पत्थर फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वो अपने बीमार बच्ची को लेकर काफी चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल की तरफ गया। वहां से मैंने कुछ जड़ी बूटियां ली, लेकिन वहां के लोगों ने उस जड़ी बूटी को मुझे उस बच्चे को देने के लिए मना किया। फिर मैंने उनसे काफी विनती की कि वो मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें। उसके बाद वह गांव वाले जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे दीक्षा दी थी वह व्यक्ति वहां पर आया। उसने गांव वालों को काफी समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्ची को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझे उनके द्वारा किए गए भद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद दिया। फिर मैं वहां से आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत ही भोले और सीधे साधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बात वो पहला शिष्य सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ। मैं अभी तक लायक नहीं हुआ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी और को नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के आचरण में लाई हुई चीज को समझना और बताना बहुत ही आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें निरंतर प्रयास का कौन सा मंत्र है, तो यही पर हमारी समझ काम आती है। इस कहानी में 2 पात्र थे। दोनों पात्र वहां से चोट खाकर आए थे। एक पात्र उनको गालियां निकालने लगा था, दूसरा पात्र फिर वहीं जाने के लिए कह रहा था। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आती है या फिर हमारा प्रयास विफल हो जाता है, या तो हम मुंह मोड़ लेते हैं या फिर उस काम को करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरह का पात्र उसी काम का नजरिया बदल देता है। वो उसी नाकामयाबी में कुछ ना कुछ मोटिवेशन ढूंढ लेता है। जैसे एक नवजात बच्चा होता है, उसे शुरुआत में चलना नहीं आता, वो बार बार चलता है, फिर गिर जाता है,
वो फिर उठता है, फिर चलता है। उसके लिए वो गिरना और चलना एक खेल बन जाता है। उसके लिए वो एक मनोरंजन बन जाता है। उसे वो कोशिश नहीं लगती, उसे वह एक खेल लगने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी चीज करने के लिए नहीं होती। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए जब हम एक चीज में असफल हो जाते हैं तो हम दूसरी तरफ भागने लगते हैं। लेकिन अगर हम 100 जगह मिट्टी खोदने की बजाय सिर्फ एक जगह मिट्टी खोदते रहते हैं तो एक दिन वह कुआं जरूर बन जाता है और उसमें से पानी निकलने लगता है। दोस्तों, इस बात को आप गांठ बांध लो कि हर नाकामयाबी आपके लिए एक नया मनोरंजन लेकर आए और अगली बार आप उसी काम को एक नए नजरिए से देखें। फिर देखिएगा, कामयाबी आपके कदम जरूर से चूमेगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और मित्रों के साथ जरूर से साझा करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।